भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आजकल अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं, खासतौर से सदन का वो बयान जब वो जातीय जनगणना पर बोल रहे थे। दरअसल उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया। इस दौरान उनकी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ तीखी बहस हुई, नोकझोंक हुई। इस दौरान सदन में जोरदार हंगामा भी देखने मिला। हालांकि अब अनुराग ठाकुर के बयान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुरीद हो गए हैं। अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट की और उनकी सराहना की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाषण का वीडियो साझा किया, उनकी तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि यह भाषण मेरे युवा और ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर का है, जिसे अवश्य सुनना चाहिए। ये तथ्यों से समाहित है, इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति की पोल खोलता है। ये पोस्ट जो आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर का वीडियो शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा। अब आपको बताते हैं कि अनुराग ठाकुर का वो कौन सा बयान था जिस पर राहुल गांधी भड़क गए, अखिलेश यादव भड़क गए। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर मंगलवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। कांग्रेस और आपातकाल का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने जमकर आलोचना की, ओबीसी की बात की, आरक्षण की बात की। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कमल को हिंसा से जोड़ दिया, जिस पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया और कहा, एक नेता ने खड़े होकर कमल पर कटाक्ष किया, लेकिन कमल का नाम तो राजीव भी है, तो क्या राजीव गांधी को भी वो बुरा मानते हैं? मुझे नहीं पता कि उन्हें कमल से क्या आपत्ति है। कमल का पर्यायवाची तो राजीव भी है, शायद उन्हें इस बात का पता ही नहीं होगा। अगर होता तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कमल के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करते। सुनिए अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं अपने इस बयान में। लेकिन एक नेता ने यहाँ खड़े होकर जिस तरह से पहले कटाक्ष किया कमल पर, ना जाने कमल से उनको क्या विरोध है, लेकिन कमल के लिए, कमल का अगर शब्द का प्रयोग राजीव नाम के लिए भी किया जाता है, कमल के फूल को अगर राजीव कहेंगे तो वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। अरे भाई ये बात सही है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और जनता ने तीसरी बार लगातार हमें सत्ता में बिठाने का काम किया है, लेकिन केवल ये कमल का फूल नहीं, इन्होंने अपमानित कुछ और करने का काम भी किया और मैं उसका थोड़ा उल्लेख यहाँ पर जरूर करना चाहता हूँ। ये कमल, इससे जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है, आप सब जानते ही हैं। तो क्या उनको भी बुरा समझते? क्योंकि इन्होंने कहा, इन्होंने राजीव को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, कमल को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ माँ लक्ष्मी का आसन भी कमल है, हमारा राष्ट्र पुष्प भी कमल है, और जिस पद्मासन मुद्रा में सिंधु सभ्यता में भगवान शिव की पशुपति नाथ के रूप में मूर्ति मिली थी, लोकमान्य तिलक पद्मासन मुद्रा में ही समाधिलीन हुए थे। आप कहते हैं कमल के चारों तरफ हिंसा है। आप कमल का अपमान नहीं कर रहे, आप बल्कि महायोगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए अगली बार कमल के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस किस का अपमान कर रहे हैं। और केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती है। रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। और सर कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था, जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा।
चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच तीखी नोकझोंक देखने मिली। अखिलेश यादव ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया, अनुराग ठाकुर ने उनके बयान पर पलटवार किया। ये वार पलटवार का ये जो पूरा माहौल था, ये सदन में कुछ इस तरह से था। सभापति महोदया, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। सभापति महोदया, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं, उस राज्य से आता हूं, हिमाचल प्रदेश से, जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं कि कितने परमवीर चक्र उत्तर प्रदेश में। आपस में चर्चा न ये सभापति महोदया, ये सभापति महोदया, जी 1 मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर भी एक दूसरे पर जातीय जनगणना के मुद्दे पर भिड़ते नजर आए। दरअसल अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनकी जाति, जिनको जाति नहीं पता वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इस पर निचले सदन लोकसभा में जमकर बवाल हुआ। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे इनसे माफी नहीं चाहिए। वहीं कन्नौज के सांसद और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि ठाकुर यानी अनुराग ठाकुर भला जाति की बात कर कैसे सकते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी भिड़ते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार बयानों को लेकर राहुल गांधी पलटवार करते रहे हैं और अनुराग ठाकुर भी कई बार राहुल गांधी के बयान पर जवाब देते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन इस बार सदन का ये जो माहौल था, सदन की जो तीखी नोकझोंक थी, वो अब सियासी विषय बन चुकी है, सियासी मुद्दा बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस लगातार अब इस मुद्दे को उठा रही है, घेरती हुई दिखाई पड़ रही है। और बीजेपी की तरफ से इस बात पर बचाव हो रहा है कि अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया था। हालांकि वीडियो तस्वीरें भी आपने देखी, वीडियो को भी आपने सुना, उसमें अनुराग ठाकुर ने कहीं पर भी किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक जनरल कमेंट करते हुए कहा कि जो लोग जातीय जनगणना के जिनको अपनी जाति नहीं पता है, वो अपनी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। इस तरीके के बयान को सीधे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष अपने ऊपर लेते हुए उसे कहते हुए दिखाई पड़े कि मुझे इंसल्ट किया है अनुराग ठाकुर ने। उन्होंने ये भी कहा कि आप से मुझे माफी तक नहीं चाहिए। इस बीच सपा मुखिया भी उनके साथ खड़े हो गए, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि भला वो जाति पूछ कैसे सकते हैं। सदन में पिछले कई दिनों से जमकर हंगामा चल रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये हंगामा इतने जल्दी शांत नहीं होगा, क्योंकि बजट सत्र बहुत लंबा है और इस वक्त सियासी मुद्दा हर एक छोटी बात बन रही है। उस बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह सोशल मीडिया पोस्ट
खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे युवा और ऊर्जावान अनुराग ठाकुर को आप सबको सुनना चाहिए, जो कि इंडी गठबंधन के नेताओं की पोल खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अनुराग ठाकुर के सदन के इस बयान के मुरीद हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।